भारत की बेटियों ने लिया बदला। सोफिया कुरैशी कौन है, क्यों मोदी ने किया आगे, अचानक क्यों आई जवाब देने, कहानी बहुत चौंका देगी। यानी सोच समझकर भारत ने असीम मुनीर की आग लगाने वाली जुबान को एक ही झटके में काट डाला। जब इस सिंदूर का बदला लेने वाली दो महिलाएं हैं तो आप ये कह सकते हैं कि एक चुटकी सिंदूर अब केवल मांग का श्रृंगार नहीं है, बल्कि रणभूमि का तिलक है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। एक चुटकी सिंदूर वो गर्जना है जो आज पूरे विश्व को चेतावनी दे रही है कि भारत की नारी केवल इंतजार नहीं करती, ये दुर्गा का देश है, ये चंडी का देश है। और एक चुटकी सिंदूर के लिए भारत की महिला रणचंडी बनकर नेतृत्व करती है, वो प्रतिशोध लेती है, इतिहास को रच देती है। एक उमेका सिंह और दूसरी सोफिया कुरैशी है, जिसने तुम्हारे ऊपर रात को ऑपरेशन सिंदूर करके तुम्हारी नींदें उड़ा दी। तुम भी लाइक ये 2 बजे से ये सिंदूर नहीं, सूरज कहां से निकल आए। ये 2 महिलाओं का वार था तुम्हारे ऊपर, खबरदार हो जाओ। ये सिर्फ 2 महिलाओं, 2 लड़कियों का, ये 2 भारतीय लड़कियों का वार था, जिसमें एक मुस्लिम और एक सिख थी। ये 2 लड़कियों ने तुम लोगों को कयामत बना के दे दी, दिवाली बना दी पूरे पाकिस्तान के अंदर। सोचो, ये तो इंडियन आर्मी एयरफोर्स के ये बड़े बड़े मूछे शाखदार, ये लोग अगर इनके अंडर कंट्रोल होता तो भैया अल्लाह माफ करे, मैं तो कहता हूं इस्लामाबाद ही नहीं होता अभी भाई। हमने सुना है और हमने देखा भी है, क्योंकि हर किसी के घर में माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है। औरतों का दिल थोड़ा नरम होता है इस मामले में। अब देखें, सोफिया कुरैशी ने और भैया यहाँ पे उमेका सिंह ने आपको सिर्फ जो है 9 जगह पे पिन टारगेट मारा है। अल्लाह माफ करे। ये अगर कोई इंडियन जो है वो आर्मी का कोई मुच्छर शाखदार ऑफिसर होता तो खुदा की कसम आधा पाकिस्तान ही नहीं होता। शुक्र मनाओ लड़कियों ने मारा है तुम लोगों को, लड़कियों के हाथ से पिटे हो। ये अपने आप को जिहादी बोलते हैं, ये बोलते हैं परिंदा पर मार के दिखाए पाकिस्तान में, इंडिया की तरफ से हम दिखाएंगे। भाई 9 जगह पे मिसाइल पड़े 2 महिलाओं के हाथों, तुम्हें पता तक नहीं चला और कितने ठोक दिए। शर्म कर लो यार। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट,
यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। अटैक हुआ, काफी प्रेशर था। रात को भी हम शो में बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब पे प्रेशर था, किसी और का प्रेशर नहीं था, अपनी जनता का प्रेशर था कि जी आप कुछ करें, अटैक करें और हमें मतलब चाहिए ये चीज की, मतलब वी वांट दिस। सर क्या कहेंगे, अटैक हुआ, तकरीबन 6 या 7 जगह जो हैं वो टारगेट हुई है, जिसमें से 4 पंजाब की और 3 जो है वो कश्मीर में टारगेट हुई है। हम लोग के हवाले से आपका क्या स्टांस है, क्या टेक है आपका? फकर भाई, मैं 2 मिनट लूंगा ताकि मैं लोगों को समझा सकूं कि ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ताकि लोग समझें कि हुआ क्या है। देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो प्लान बनाई जाती है, मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो बैठते हैं, प्लस लॉयर्स जो होते हैं वो बैठते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरीके के एक्शन जो है वो लेजिटिमेट होंगे या वैलिड होंगे। पाकिस्तान के ऊपर जो हम एक्शन करेंगे वो लीगल सेंस में उसको कैसे देखा जाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको किस तरीके से देखेगी, उसको देखते हुए मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट अपना प्रोग्राम बनाते हैं। और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से, और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत कम बताए जाते हैं। उससे